सभी के ज़िंदगी में संतान के रूप में कौन आता है मालूम है आप लोगों को? अगर नहीं जानते तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और पूरी तरह से सुनने का कोशिश करना, तभी आप लोगों को मालूम होगा कि संतान के रूप में कौन आते हैं। तो चलो चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। संतान के रूप में कौन आता है अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इस सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंध ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। ऋण अनुबंध। जब पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे अपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ में कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिस्सा पूरा न हो। 2 नंबर, शत्रु पुत्र। जब पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने का पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा, हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रख कर खुश होगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाए वाला भी पास नहीं होगा। आप यह ना तो समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई भी सा भी जीव आ सकता है। जैसे अपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि अपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया हो, तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपके किसी निर्परधा जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचे, आप कौन सा धन साथ लेकर आए हैं और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा
और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धान छोड़ कर जाओ, वह चांद दिनों में सब बर्बाद कर देगा। मैं मेरा तेरा सारा धन सही का यहीं धरा रह जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ अर्जन किए हुए पुण्य कर्म ही साथ जाना है। राधे राधे।